हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी नेशंस लीग के बारे में। व्हाट इज एएफसी नेशंस लीग? तो अभी अभी एएफसी ने एक न्यू एएफसी नेशनल टीम कंपटीशन लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है एएफसी नेशंस लीग। इससे पहले यूरोप में ऑलरेडी यूएफए नेशंस लीग होता है, उसी का सिमिलर सा मॉडल यहाँ पे अब एशिया में आपको एएफसी नेशंस लीग के नाम से देखने को मिलेगा। तो भाई सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एएफसी नेशंस लीग को लाने की? तो आपको भी पता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कैलेंडर है फीफा का, उसमें भाई आपका एक 4 साल का साइकिल चलता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एंड एशियन कप क्वालिफायर्स का। लेकिन उसके अलावा जो बाकी इंटरनेशनल विंडोज इस 4 साल के दौरान होती है उसमें कंट्रीज यहाँ पे फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं, जिसका इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इस तरह के फ्रेंडली से यहाँ पे और ज़्यादा कम्पिटिटिव एक टूर्नामेंट फॉर्म में लाने से यहाँ पे जो ये फ्रेंडलीज है उनकी भाई यहाँ पे डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि एक वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा कि भाई यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब कंट्रीज अपनी ओर से इंडिविजुअली फ्रेंडलीज अरेंज करते हैं तो कई बार लास्ट मोमेंट पे वो फ्रेंडलीज कैंसिल हो जाते हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं। तो इन सब को कम करने के लिए यहाँ पे एक सेंट्रलाइज जब एएफसी की ओर से कोई भी टूर्नामेंट यहाँ पे थ्रू आउट दी 4 ईयर साइकिल ऑर्गेनाइज किया जा रहा होगा तो इस तरह के यहाँ पे लॉजिस्टिकल एंड वो सारे चैलेंजेस को भी बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो दैट्स वाई एएफसी नेशंस लीग लाया जा रहा है, जिसमें पर्टिकुलरली जो लोअर रैंक कंट्रीज है उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि उनको थ्रू आउट दी 4 ईयर साइकिल, क्योंकि अगर वो आप एशियन कप क्वालिफायर से बाहर हो गए हो, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर हो गए हो तो फिर उनको खेलने के लिए कुछ नहीं मिलता। जैसे आप इंडिया का भी देखिए, आप एशियन कप भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, वर्ल्ड कप भी नहीं कर पाए, तो अभी हमें 1.5 ईयर के लिए भाई कोई इंपॉर्टेंट एज सच कंपिटेटिव मैच नहीं खेलने को मिलेगा। बट एएफसी नेशंस लीग स्टार्ट होने के बाद आप एक टूर्नामेंट खेल रहे होंगे थ्रू आउट दी 4 ईयर साइकिल। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। यूएफए का जो मॉडल है उसमें उन्होंने यहाँ पे A B C D कंट्रीज के जो रैंकिंग है उस तरह से उन्होंने जोन वाइज डिवाइड किया है। तो सिमिलर सा यहाँ पे भी जो हमारे 47 मेंबर एसोसिएशन है एएफसी के, उनको भी आई थिंक जोन वाइज ही डिवाइड किया जाएगा ताकि जो हायर रैंक कंट्रीज है उनको भी भाई ऐसा ना लगे कि भाई हमें यहाँ पे ये लोअर रैंक टीमों के सामने खेलने को मिल रहा है। तो आई थिंक हायर रैंक कंट्रीज का एक अलग जोन होगा, रैंकिंग वाइज जोन को डिवाइड किया जाएगा एंड उनको फिर इस तरह की जो फीफा इंटरनेशनल विंडोज है उसमें यहाँ पे एक कंपटीशन ग्रुप या फिर जोन वाइज क्रिएट करके यहाँ पे मैचेस खेले जाएंगे। सो दिस इज अ पॉजिटिव चेंज एंड पर्टिकुलरली फॉर अ स्मॉलर रैंकिंग नेशंस आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सपोजर, गुड कम्पिटिटिव मैचेस की जो उनको यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। अभी तक यहाँ पे एएफसी ने आगे का किस तरह का कब से स्टार्ट होगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो अभी अनाउंस नहीं किया है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि आगे एएफसी नेशंस लीग होगा। सो दैट्स अ गुड डिसीजन। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड बात करनी है भाई, एएफसी ने तो लॉन्च किया एएफसी नेशंस लीग, उसी के साथ भाई कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीका ने भी यहाँ पे आफ्कॉन नेशंस लीग का अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विद इन 2 डेज आपको 2 बड़े जो कॉन्टिनेंटल फेडरेशन है एएफसी एंड काफ, दोनों ने भाई नेशंस लीग का अनाउंस किया है। काफ ने भी बोला है कि 2029 से उनका जो आफ्कॉन नेशंस लीग है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज ही से आप देखिए कि आफ्कॉन का ये एडिशन स्टार्ट हो रहा है। आफ्कॉन हर 2 साल में होता था, उसको भी उन्होंने 2028 के बाद हर 4 साल में करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। तो अफ्रीका के लिए भी दिस इज अ बिग चेंज इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉलिंग कैलेंडर एंड जो फीफा का यहाँ पे कैलेंडर है उनको यहाँ पे आई वुड से कि इनलाइन होने के लिए ये एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस आप बोल सकते हो कि काफ ने भी किया है। सो दैट्स रियली रियली गुड टू सी। एंड अब आपको भाई यहाँ पे एएफसी नेशंस लीग, आफ्कॉन नेशंस लीग, यूएफए नेशंस लीग, इस तरह के टूर्नामेंट आगे आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल जो मैचेस है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। सो अफ्रीका के लिए भी दिस इज अ रियली रियली पॉजिटिव चेंज एंड गुड टू सी कि भाई अफ्रीका का भी इस तरह से यहाँ पे जो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। थर्ड अब बात करनी है भाई इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से, जो अभी ये पूरा क्राइसिस चल रहा है उसमें एक ऐसा स्टेक होल्डर है कि जिसकी अभी तक यहाँ पे किसी ने बात नहीं की है एंड वो है यहाँ पे आपके आई लीग 2, आई लीग 3 इनके प्लेयर्स एंड रेफरीज एंड बाकी जो आपका क्लब का नॉन टेक्निकल लोअर लेवल स्टाफ है, आपका यहाँ पे एकेडमीज, इन सब का जो यहाँ पे स्टाफ है, इनके बारे में अभी तक किसी ने यहाँ पे ये जो क्राइसिस है उनसे उनका लाइवलीहुड किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, नो वन टॉक्स अबाउट इट। प्लेयर्स जो बात कर रहे हैं
वो अपने आईएसएल के लिए बात कर रहे हैं। एएफएफ क्लब्स सारा जो डिस्कशन चल रहा है वो उसी के अराउंड चल रहा है। आई लीग क्लब एक थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, बट आई लीग 2, आई लीग 3 रेफरीज आप देखिए जो आई लीग एंड आईएसएल में ऑपरेट करते थे वो अभी खेप टूर्नामेंट में जाके भाई ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे उन मैचेस को भाई यहाँ पे ऑफिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना, इनका यहाँ पे किसी ने काउंट भी नहीं किया था। आपको एक नंबर दिया गया होगा कि भाई 4,000 5,000 जो लोगों का लाइवलीहुड है वो अफेक्टेड हुआ है। इट्स मोर देन दैट दोस्तों, बिकॉज अगर आप आई लीग 2, आई लीग 3 के प्लेयर्स गिनेंगे, उनके जो यहाँ पे स्टाफ है उनको गिनेंगे, फिर मैंने जैसे बताया कि भाई जो भी क्लब्स एकेडमीज है उसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ है लोअर लेवल पे, कि जो डे टू डे क्लब की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन सब का भाई यहाँ पे जो लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ है, दैट इज़ वे बिगर देन व्हाट दिस टॉप प्लेयर्स आर यू कैन से की फीलिंग। बिकॉज देखिए जो आईएसएल में टॉप प्लेयर्स है उनका सैलरीज भाई यहाँ पे अच्छा खासा था, तो उनके लिए भी एक साल अगर लीग नहीं होगा तो उनको उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट ये जो लोग हैं ना कि जिनका सैलरीज भाई 20,000 30,000 40,000 50,000 तक था, उनके लिए भाई नाउ द थिंग्स इज गोना बी रियली रियली डिफिकल्ट, बिकॉज नाउ एट द मोमेंट हम ऐसे मोमेंट पे है कि जहाँ पे चीज़ें भाई काफ़ी ज़्यादा और बैड भी हो सकती है। सो आई थिंक AIFF need to as a parent body of football in India, they need to think about all these people, but unfortunately they don't care about them, so that is the most unfortunate part. But as a fan we need to speak for these people. हम प्लेयरों की सपोर्ट की बात करते हैं, प्लेयरों के लिए बात करते हैं, बट आई थिंक दिस आर दी पीपल की जिनका कोई आवाज़ नहीं है, एंड एज अ फैन वी नीड टू स्पीक फॉर देम, एज सिंपल एज दैट। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। मनोलो मार्केस ने भाई यहाँ पे कल जो एक इंटरव्यू दिया उसमें काफ़ी सही बात बोली है उन्होंने कि इंडियन फुटबॉल का ये जो क्राइसिस हुआ ना ये अवॉइड किया जा सकता था। यहाँ पे मार्च अप्रैल में अगर जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने इस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल किया होता तो ये सिचुएशन अवॉइडेबल था, एंड ये बिल्कुल सही बात है। एंड एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जब रॉन्ग पोजीशन पे रॉन्ग पीपल आ जाते हैं तब यहाँ पे भाई दिस काइंड ऑफ ए थिंग हैपन। सो आई थिंक कंप्लीटली एग्री विथ हिम कि भाई यहाँ पे जब जिन लोगों के पास वो नॉलेज वो एक्सपर्टीज़ नहीं है टू रन दी फुटबॉल, एंड वो जब पोजीशन पे आ जाते हैं देन एंड देन ओनली इस तरह की सिचुएशन होती है। सो चाहे वो क्लब की हम इनकम्पिटेंसी की बात करें या फिर AIFF की बात करें, दोनों ही जगह पे देर आर ए मैनी पीपल हु आर इनकम्पिटेंट हु इज़ रनिंग दी रनिंग तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉइंग दी इंडियन फुटबॉल, एंड फाइनली उन्होंने जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया। सो मार्च अप्रैल में इस सिचुएशन को डेफिनेटली यहाँ पे FSDL के साथ अगर AIFF ने बेटर तरीके से यहाँ पे नेगोशिएट किया होता देन थिंग्स वुड बी नॉट दैट बैड। सो दैट इज़ दी होल सिनारियो। बट अभी आप देखिए कि इतना क्राइसिस हो गया, किसी ने भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना अकाउंटेबिलिटी ली, और ना ही अभी तक कोई हमें चेंज देखने को मिल रहा है। यही इनकम्पिटेंट लोग है इसलिए सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा। अगर कॉम्पिटेंट लोग होते सभी जगह पे तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी निकल जाता, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट विथ इंडियन फुटबॉल। लास्ट में बात करते हैं भाई FIF Pro जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल प्लेयरों का एसोसिएशन है। उन्होंने AIFF का जो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे एक नेशनल प्लेयर एसोसिएशन बनाने का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कंसर्न जताया है। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो ऑलरेडी इंडिया में फुटबॉल प्लेयर एसोसिएशन इंडिया है उसके ओवर आप यहाँ पे ये जो नेशनल प्लेयर एसोसिएशन जो कि AIFF के नीचे आएगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही बात नहीं है। वर्ल्ड जो लेबर यहाँ पे लॉ है उसके अकॉर्डिंग भी ये सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इससे भाई जो AIFF का इन्फ्लुएंस है एंड जो एक यहाँ पे प्लेयर एसोसिएशन का इंडिपेंडेंट बॉडी या फिर उसका जो पावर है उसको भाई डेफिनेटली आप यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड वर्ल्ड में जितनी भी टॉप लीग्स है सब जगह पे भाई यहाँ पे जो फुटबॉल प्लेयरों का एसोसिएशन होता है वो उनके यहाँ पे फेडरेशन के साथ नहीं होता, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ही काम करते हैं ताकि जो प्लेयरों के कंसर्न है उसको भाई वो बेटर तरीके से वहाँ पे रेस कर पाए, ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो पाए। सो दैट्स वाई उन्होंने कंसर्न जताया है। बट अगेन
हमने अभी अभी इनकम्पिटेंसी की बात की, तो जब एएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब भी हमने कई बार ये पॉइंट रखा था कि भाई आप जो इंटरनेशनल फीफा एंड उनके स्टेट्यूट्स है या फिर इंटरनेशनल जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी नहीं बन रहा नया कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो केयर्स एंड किसके पास ये नॉलेज था, क्योंकि जहाँ पे वो ड्रामा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भाई सारे लोग ऐसे भरे पड़े थे कि जिनको भाई यहाँ पे फुटबॉल का किस तरह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर रन करता है उसको कोई आइडिया नहीं था। एंड चीज़ों को भाई जो डिस्कस करनी चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको उन्होंने साइड लाइन पे रख दिया और जो फालतू की चीज़ें थी वही वहाँ पे डिस्कस हुई। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अब एएफएफ को आप देखिए नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आपको लग रहा था कि भाई सब अब सॉर्टेड आउट हो जाएंगे, लेकिन नाउ दे आर हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ ए चैलेंजेस एवरी नाउ एंड डेज, बिकॉज देर आर क्लोजेस जो कि यहाँ पे don't make any sense. So that is what it is. This is Indian football, full of with incompetent people, and that's why this circus is going on. What do you think? Comment section में बताइए। And that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।